एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा भोला था। रामलाल का काजू बादाम बेचने का व्यापार था। रामलाल की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पाता था। एक दिन रामलाल उदास बैठा था। भोला बाहर खेलकर घर आया तो उसने अपने पिता से पूछा। क्या बात है बापू, तुम कुछ उदास बैठे हो? क्या बताऊं बेटे। ये काजू बादाम लेकर शहर जाना चाहता हूँ, पर इस बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूँ कि कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं होती। तो क्या हुआ बापू, मुझे बताओ, मैं इन्हें शहर में बेच आता हूँ। नहीं बेटा, तू बहुत छोटा है और शहर में बहुत से लुटेरे घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो सारा माल लूट लेंगे। बापू, मेरा केवल नाम भोला है। आप एक बार आजमा कर तो देखो। मैं ये सारे काजू बादाम बेच भी दूंगा और आपसे अच्छे दामों पर बेचूंगा। नहीं नहीं, छोटे से बच्चे को शहर नहीं भेज सकते। आप कहो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर का रास्ता भी नहीं देखा। माँ, तुम्हें याद है मैं एक बार बापू के साथ शहर गया था। मुझे रास्ता अच्छे से याद है ना। मुझे जाने दो। भोला बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिर रामलाल उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गया। अपनी माँ से 4 रोटी ले जाएं। भूख लगे तो 3 बार ये बात बोलना। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 खाऊं। जब तू रात को किसी धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके तो जो भी कमरा ले उसकी साकल अंदर से लगा कर देख लेंगे। अगर साकल ठीक से न लगे तो अगली धर्मशाला में चले जाना। जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाए तो वो कीमत कम करने के लिए बोले तो ऐसे बोलना, बापू से पूछ कर आता हूँ, यह कहकर वहां से चले जाना। अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाना। भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और एक प्याज लेकर शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। भोला इस सब से बेखबर एक अंधेरी गली से जाने लगता है। ये मौका अच्छा है, इसे यहाँ पकड़कर लूट लेते हैं। जरूर इसकी पोटली में कीमती सामान होगा। तीनों उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर भोला को भूख लगती है। वह एक जगह बैठ जाता है और खाने की पोटली खोल लेता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। भोला की पीठ के पीछे कुछ दूर खड़े चारों बदमाश यह बात सुन लेते हैं। यह सुनकर चारों वहां से भाग जाते हैं। भोला बेखबर अपना खाना खा रहा था। अबे, मरवा दिया था। वो लड़का नहीं, भूत था। हम चारों को खाने की बात कर रहा था। अच्छा हुआ हम भाग आए। खाना खाकर भोला एक धर्मशाला में पहुंचता है। धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वह भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कमरे में सांकल नहीं है, मतलब वह अंदर से बंद नहीं होगा। धर्मशाला का मालिक समझ जाता है कि यह बच्चा समझ गया कि रात को सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा लेगा। वह कहता है, बच्चे, ये कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात है, यह मुफ्त है। इसका कोई किराया नहीं है। मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें सांकल हो। आगे बहुत सी धर्मशाला है, बहुत महंगी है। यहाँ मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है। चल भाग यहाँ से। भोला आगे एक धर्मशाला में कमरे की सांकल बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वह अपनी पोटली लेकर एक दुकान पर जाता है। तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं हैं। जितने पैसे तुम मांग रहे हो मैं तो उसके आधे दूंगा। रुको, पिताजी से पूछ कर आता हूँ। अरे, मैं तो समझ रहा था कि यह अकेला है, इसके साथ तो इसका बाप भी है। सही दाम में दे रहा है, खरीद लेता हूँ। कहीं किसी और दुकानदार को माल ना दे दे। सुनो लड़के,
सारे काजू बादाम तौल दो और पैसे ले लो। भोला सारा माल बेचकर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। बड़ों की सीख को बिना कारण पूछे मान लेना चाहिए।